कल मैंने फेसबुक के ऊपर एक वीडियो पोस्ट की। उसका टॉपिक ये था, और मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा था कि जब आप पाकिस्तान से बाहर निकल के दुबई या किसी जगह पे सेटल होने के लिए जाते हैं तो इमीडिएटली हमारा माइंड इस तरह काम करता है कि हम जब यहाँ पे आते हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह निकालते हैं और फिर हमें लगता है कि यार यहाँ तो कोई सेविंग्स ही नहीं है। तो ये चीज़ हमारे डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती है कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ लिविंग इन यूएई और किसी भी कंट्री के अंदर जब हमारी कोई सेविंग्स नहीं है। और मैं लोगों को ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि जब भी आप किसी नई जगह पे जाते हैं पाकिस्तान से बाहर निकल के, तो आपको उस कंट्री में सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। शुरू में फैमिली बुलाते हैं, वीज़ा कॉस्ट आती है, घर को नए सिरे से सेट करते हैं, रेंटल पे लेते हैं, घर का फर्नीचर, तमाम चीज़ें। नई कंट्री में जब आप जाते हैं तो सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है आपकी, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है चीज़ों को सेटल होने में। 15 साल पहले जब मैं दुबई आया था तो मुझे भी टाइम लगा था चीज़ों को सेटल होने में। मैंने तकरीबन कोई 1 साल के बाद अपनी फैमिली यहाँ पे बुलाई थी जब मेरी चीज़ें सारी सेटल हो गई। और एक नॉर्मल सी बात यह है कि जब आप एक नई कंट्री के अंदर जाते हैं तो आपको जितना भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन आप ऑब्वियसली आपको उस कंट्री की मार्केट के बारे में नहीं पता होता। अगर मैं एक एफएमसीजी मार्केट की बात करूँ, सिंस आई एम एफएमसीजी प्रोफेशनल, तो मुझे नहीं पता होगा। अगर मैं आज दुबई में मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज अगर मैं कनाडा चला जाता हूँ तो मुझे कनाडा की एफएमसीजी मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। तो मुझे 1 से 2 साल कनाडा में लगाने पड़ेंगे वहाँ की मार्केट को अंडरस्टैंड करने में, और उसके बाद फिर मुझे एक अच्छी सैलरी ऑफर होगी। दैट इज़ वेरी कॉमन। सो द वीडियो दैट आई गॉट अपलोडेड yesterday, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द सेम कॉन्सेप्ट। मैं अपनी वीडियोस के अंदर लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ कि ज़िंदगी जो है ना, इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों के अंदर क्लैरिटी आएगी, जितनी ज़्यादा जेनेरिक परसेप्शन से निकलेंगे, उतना ज़्यादा ज़िंदगी में अच्छे डिसीजंस लेंगे। एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट टेकिंग गुड डिसीजंस इन लाइफ। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि आप एक जब नई कंट्री के अंदर आते हैं तो वहाँ का जो लाइफस्टाइल होता है, वहाँ पे जो आपको ग्रूमिंग मिल रही होती है, उसको भी फोकस करें। और ये सारे वो फैक्टर्स हैं कि जो आपको बाद में पैसे दिलाते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल, कोई बंदा पाकिस्तान से दुबई आता है और वो बंदा यहाँ पे एक अच्छी लेवल पे स्टार्ट नहीं लेता, नॉर्मल लेवल पे स्टार्ट लेता है, विच इज़ ओके, लेकिन उसको यहाँ पे एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, पूरी दुनिया के लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलती है। भले आप किसी नॉर्मल से एरिया में भी रह रहे हो, लेकिन वहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है यहाँ पे। तो 1 से 1.5 साल 2 साल के अंदर आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है, आपकी परसेप्शंस चेंज होती हैं, ज़िंदगी के बारे में सोचने का तरीका आपका चेंज होता है। तो वो जो शुरू के 2 से 3 साल होते हैं, अगर उन सालों में आपकी कोई सेविंग्स नहीं भी हो रही है, दैट इज़ फाइन। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जब हम लोग पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, यूके यूएस वगैरह जाते हैं, कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाते हैं मास्टर्स करने के लिए, तो उस टाइम पे जब हम ये एजुकेशन लेने के लिए जा रहे होते हैं, हम ये नहीं देखते कि यार हमारी सेविंग्स हो रही हैं यहाँ पे या नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्लियर होते हैं कि यार हम अपनी एजुकेशन को इन्हांस करने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो हमारी कोई सेविंग्स अभी नहीं होगी। ये डिग्री लेने के बाद जब मैं जॉब करना स्टार्ट करूंगा, हो सकता है पहले साल में कोई सेविंग्स ना हो, मेरी पहली जॉब होगी, लेकिन उसके बाद जब मैं ये डिग्री मुझे आगे जाके हेल्प करेगी कि स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव हमारा क्लियर होता है। तो जो कल मैंने वीडियो डाली थी, सॉरी थोड़ी लंबी हो गई है मेरी बात, तो मैंने वीडियो डाली कि उसमें मैंने ये लोगों को बताया कि जब आप शुरू शुरू में यहाँ पे आते हैं, आपको सेविंग्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत साल पहले जब मैं करियर स्टार्ट कर रहा था, मेरे बॉस ने मुझे बोला कि नबील, तुम ज़िंदगी में सही पैसे ना 35 साल की एज के बाद कमाओगे। और मैंने कहा यार, मैं अभी 24-25 साल की एज में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बंदा मुझे बोल रहा है कि 11 साल बाद मैं अच्छे पैसे बनाऊंगा जिसमें मेरी बहुत अच्छी सेविंग्स होंगी, तो ऐसा क्यों है? एंड इट वॉज वेरी ऑब्वियस यार, उसने बहुत ज़बरदस्त बात बोली थी मुझे। और उसका सिंपल सा रीज़न ये था कि जब 10-12 साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, चीज़ें समझ में आ जाती हैं, घर की जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी होती हैं, सिस्टर की शादियां हो चुकी होती हैं, आप छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स कर चुके होते हैं, कॉर्पोरेट में आपको समझ में आ जाता है कि काम कैसे होता है, और आप एक वाइज बन जाते हैं। 35-40 साल की उम्र में आप वाइज बन जाते हैं, आपको समझ में आता है जिंदगी कैसे चलती है, तो फिर आप बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। 10-12 साल का वैसी एक्सपीरियंस आया था, सैलरी भी ऊपर बढ़ जाती है, और आप उस पैसे को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं, आप वाइज हो जाते हैं। तो जब कल मैंने ये वीडियो डाली, तो मैं लोगों को पुश करता हूँ कि वो वीडियो देखें जाके, और उसके नीचे जाके लोगों के कमेंट्स देखें।
मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि यार डिसएग्री करो वीडियोस से। ऑब्वियसली बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी अभी। वो आप मैं ये नहीं कह रहा मैं हर वक्त मैं सही होऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो पर्सपेक्टिव कभी कभार नहीं क्लियर होते। हम नहीं पाकिस्तान से बाहर निकले हुए होते, या हम नहीं सोच सकते उस तरीके से। लेकिन आप जैसे से अपनी लाइफ में ग्रो करोगे आपको समझ में आएगा। और कभी कभार हम बहुत जल्दी कमेंट कर देते हैं, हम नहीं सोचते कि यार वीडियो किस चीज़ के बारे में। तो कल जो मैंने वीडियो डाली है, आप उसके नीचे जाके लोगों के कमेंट्स देखें, लोगों की लैंग्वेज देखें, और उससे फिर मैं सोचता हूँ कि यार व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ मी मेकिंग दीज वीडियोज़। यार हाई फाई सैलरी पे यहाँ पे रहता हूँ, अपनी लाइफ का 2% भी लोगों को नहीं दिखाता, बिकॉज वो इनसिक्योर हो जाएंगे। या इनसिक्योर ना भी हो, कहीं ना कहीं दिल में ख्याल आ जाएगा अल्लाह ताला आपने दुनिया को तो इतना ज़्यादा दिया है और हम यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं जाके। हालांकि लोगों को आइडिया नहीं है कि कितने फेलियर्स, कितनी मुश्किलात के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, कितनी बार पॉलिटिक्स फेस की है, लॉबिंग फेस की है, मतलब बहुत मुश्किल से अपना करियर डेवलप किया, तब जाके आया मैंने पोजीशन कि आज मैं एंजॉय कर रहा हूँ, चीज़ कर रहा हूँ। और मैं दिखाता भी कुछ नहीं अपनी वीडियोस के अंदर, कभी कभार ऐसी हल्का फुल्का दिखा दिया, अदरवाइज मैं कुछ नहीं दिखाता कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल आई हैव, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरी कितनी सैलरी है, मैं कितना एंजॉय करता हूँ, मैं कभी भी नहीं दिखाता। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ ये है, दो बातें। एक तो ये है कि अगर कोई भी कंटेंट आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं और आप उससे डिसएग्री करते हैं, तो हम्बली डिसएग्री करें उससे। आप बोल सकते हैं नबील यार मैं कन्विंस नहीं हूँ तुम्हारी बात के ऊपर, लिख के कमेंट लिख के आगे निकल जाए। लेकिन मैं कल मेरी वीडियो जो मैंने बनाई है उसमें ज़रा आप जाके लोगों के कमेंट्स देखें, लोगों की बदतमीज़ी देखें। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बदतमीज़ी डिज़र्व करता हूँ, ठीक है। तो एक बात तो ये थी कि इग्नोर करके आगे चले जाएं। और दूसरी बात ये है कि देखें, हम जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास से आए हुए लोग होते हैं, मैं हम तो नहीं कहूँगा, मैं तो एक मिडिल क्लास से हूँ मैं, लेकिन लोअर क्लास मिडिल क्लास से लोग आए हुए होते हैं, उनको बचपन में ना उनके पेरेंट्स ने ये बोला हुआ होता है, जितनी चादर हो उतने पर फैलाओ, इतने पाँव फैलाओ, और पैसे कोई दरख्तों पे नहीं लटकते कि तुम तोड़ तोड़ के बस यूज़ कर लो, और सेविंग्स करते रहो, बस ज़िंदगी में सेविंग्स ही होती हैं। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये सारे कॉन्सेप्ट सही नहीं हैं। ये हमारे माँ बाप ने हमें ये बातें बोली हैं, लेकिन आपको नहीं पता, रिसर्च पढ़ें आप, कि आपका सब कॉन्शियस इन बातों को एब्जॉर्ब कर चुका है बचपन के अंदर, और ये चीज़ें आज भी आपको ड्राइव कर रही हैं, आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर रही हैं। तो और बहुत सारी बातें इसमें सही नहीं हैं। जब आप ग्रो करेंगे लाइफ के अंदर, अगर आप बहुत ज़बरदस्त मुकाम पे चले जाते हैं, तो आपको लगेगा हाँ यार बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एवं ही थे यार, सही नहीं थे जाके, लेकिन आपको अभी शायद समझ में नहीं आ रही उसकी। तो अपने माइंड को ओपन रखें, दूसरे के ओपिनियन को वैल्यू करना सीखें, और अगर अभी आप कन्विंस्ड नहीं हैं तो आप बोलें ठीक है यार, इट्स ऑल राइट, हो सकता है नबील का ये पर्सपेक्टिव हो, सोचें बात क्यों कर रहा है ये बंदा ऐसे जाके। हम में से हर एक को पता है कि सेविंग जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम, कितने लोगों को मैंने यहाँ पे जॉब छोड़ते हुए देखा है, या नबील भाई इतने पैसे तो हम पाकिस्तान में कमा रहे थे। ओ भाई, योर स्टार्टिंग सैलरी इज नॉट द सैलरी दैट यू डिजर्व। वो तो स्टार्टिंग पैकेज था, क्योंकि वो एचआर ने आपको इसलिए ऑफर किया क्योंकि आप, उसने बोला यार आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है अभी, तो आपने कभी यूएई में काम भी नहीं किया, तो दैट इज नॉट द पैकेज दैट यू डिजर्व। शुरू में ही जब आपने सेविंग्स की बातें शुरू कर दी आपने, अभी अब यहाँ पे आओ, 1-2 साल रहो, टाइम स्पेंड करो, इंटरनेशनल एक्सपोजर लो, आपकी परसेप्शन चेंज होगी। दुनिया में 100-200 नेशनैलिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं, आप देखोगे कैसे लोग सोचते हैं, डिसीजंस किस तरह लेते हैं, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ते हैं। जब ये चीज़ें आप समझोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा आपने यहाँ पे कैसे रहना है और कैसे सेविंग्स करनी, किस तरह लेके चलना है। लेकिन शुरू में आके फौरन ये ना सोचना, अपनों को छोड़ के यहाँ पे आना और फिर सेव भी ना करना। निकल जाए इन कॉन्सेप्ट से। ये जिंदगी के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी बहुत चीज़ें आपने सीखनी है। अभी आपका माइंड बहुत डिफरेंट लेवल पे डेवलप होगा। और किसी से डिसएग्री करें, आपके कमेंट्स आपकी फैमिली का पता देते हैं, आपके कमेंट्स आपकी तमीज़ का, आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं उसका पता देते हैं। डिसएग्री करना है, हम्बली डिसएग्री करें, नबील यार मैं आई डिसएग्री विद यू, और चले जाएं, या इसको इग्नोर करके कुछ और देख लें जाके। बट थोड़ी सी तमीज़ के साथ कमेंट करना और सब चीज़ें करना, थोड़ा सा इन चीज़ों को ना सामने रखा करें यार।